Hello students, how are you? I hope all of you are fine. तो आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1.5 है, क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो इसके अंदर हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो चलें, लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 1, A is given -1, 1, 2 and 0। इसमें आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट जब भी आप किसी चीज़ का फाइंड करेंगे तो आप उसके इर्द गिर्द स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगानी, स्ट्रेट लाइंस यूज़ करनी है और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी, 1 को इस तरफ मल्टीप्लाई करें, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 आ जाएगा। फिर इस तरफ मल्टीप्लाई जब कर लें, आप इस तरफ मल्टीप्लाई जब करना है उससे पहले आप माइनस का सिंबल यूज़ करेंगे। 2 1 ज़ा 2 और इस तरीके से आपका आंसर 2 आ जाएगा। एक और पार्ट कर लेते हैं, इंतहाई आसान है, शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे आता है ये पेपर में। अच्छे तरीके से करें, समझ ना आए तो बार बार पूछें, लेकिन प्रैक्टिस करें। बार बार कहता हूँ, प्रैक्टिस से आपको ये सारी चीज़ें आती हैं। अब अगेन स्ट्रेट लाइन यूज़ करनी है, 1 3 2 -2। अगेन वही प्रोसीजर है, -2 आ जाएगा। 1 2 ज़ा 2, माइनस की वजह से माइनस, बट इस तरफ जब मल्टीप्लाई करना है उससे पहले माइनस लगाएंगे। 2 3 ज़ा 6, -2 -6 क्या होता है जी, -8। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन नंबर 1 को कर सकते हैं, जो कि इंतहाई आसान है। अब आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको डिस्कस करना है हमने। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इसको उर्दू में नादर और गैर नादर कहा जाता है, ये भी डिस्कस करते हैं। इसमें भी आपने डिटर्मिनेंट ही लेना होता है। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, यानी नादर और गैर नादर को कहते हैं। ठीक है जी, ये सेम ऐसे ही करने हैं आपको। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स गिवन है, आपने ये बताना है ये सिंगुलर है और नॉन सिंगुलर है। आप इसका डिटर्मिनेंट ही लेंगे। डिटर्मिनेंट को बता दूं मैं, उर्दू में मक्ता कहते हैं। डिटर्मिनेंट लेना है यानी इसका मक्ता निकालना है आपने। अब आपने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर को जब चेक करना होता है तो आपको गिवन मैट्रिक्स जो भी है आप उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। अगर उसका आंसर ये, जैसे ए का डिटर्मिनेंट लिया, आंसर क्या आ गया 2। अगर ए का डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 0 निकल आता तो हम कहते हैं जी ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। लेकिन अब यहाँ पे जो है ए का जब डिटर्मिनेंट हमने किया तो आंसर है -2। इट मीन्स कि आप इसको लिखेंगे ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, चूँकि 0 आंसर नहीं आया तो 0 नहीं आया तो इसको हम कहेंगे ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी गैर नादर कालब है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आप बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं जी। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर इसका आपका जो 3 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। इसके 4 पार्ट हैं, A to D। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। इसका एक पार्ट जस्ट मैंने करना है, बाकी के 3 पार्ट्स जो हैं ये आपने खुद करने हैं। इंतहाई आसान है, एक पार्ट को आप अच्छे से समझ लें तो बाकी के 3 खुद ही कर लेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं कर देता हूँ, बाकी के आप फिर खुद कर लीजिएगा। जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर आपका ये 3 है जी। A इज़ गिवन -1 3 2 0। इसमें थोड़ा सा उर्दू में भी एक्सप्लेन करता है। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है,
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये एक्चुअली ज़रबी मकूस को कहते हैं। ये जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा उर्दू के वर्ड यूज़ करने की कोशिश। चलें इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन हो, जो भी मैट्रिक्स गिवन है, ए गिवन है तो आप ए लिखेंगे और उसके ऊपर छोटा सा -1 लगाएंगे। ये जो -1 है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का सिंबल है। फिर आप इक्वल का साइन डालेंगे। फिर आपने इसी को ही 1 के ओवर में लिखना है और स्ट्रेट लाइंस अराउंड इट मीन्स डिटर्मिनेंट, उसका मक्ता। और इसके साथ आपने एडजॉइंट उसी मैट्रिक्स का लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अब यहाँ पे बी होता हमारे पास तो हम यहाँ क्या लिखते बच्चों, बी ऊपर इन्वर्स, यहाँ क्या आता बी और यहाँ क्या आता बी। ऐसे ही अगर सी मैट्रिक्स है तो सी, यहाँ क्या आता सी, इधर भी सी और यहाँ भी सी। फॉर्मूला यही रहेगा सेम जब भी आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल लेंगे और इंतहाई आसान है। ये देखें अब इस फॉर्मूले के मुताबिक हमें एक डिटर्मिनेंट चाहिए और एक एडजॉइंट चाहिए, बस क्वेश्चन ख़त्म। अब ए का डिटर्मिनेंट अभी आप सीख चुके हैं, पहले स्ट्रेट लाइंस लगाएं, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ही कर देता हूँ, 0 आ गया। फिर माइनस लगाएंगे, 2 को 3 से करेंगे 6, -6 आंसर आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट जो है एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, इधर हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में एक चीज़ याद रखें, ये वाला जो आपका होता है हिस्सा, इनकी जगह आप चेंज करेंगे, सॉरी ये वाला जो आपका पार्ट है इसकी आपने जगह चेंज करनी है और इनके साइन। उर्दू मीडियम वालों के लिए आइन और जीम बना रहा हूँ मैं। आइन इस तरफ से स्टार्ट होती है तो याद रखना है जी अलामत, ये वाला जो आपका डायगोनल है इसकी अलामतें चेंज कर देंगे। और ये जो प्योर डायगोनल आपका होता है जीम, इधर से जीम स्टार्ट होती है ऐसे, तो इनके आप क्या करेंगे, जगह चेंज करेंगे। अब देखें 0 इधर आ जाएगा, -1 इधर। इनके आपने क्या करना था, अलामतें चेंज करनी थी। अगर ये प्लस वाले हैं तो माइनस लगा देनी, अगर माइनस वाली वैल्यूज़ हुई तो प्लस लगा देना, उनके साथ चेंज कर देने। अब एडजॉइंट भी आ गया है और डिटर्मिनेंट भी। अब ये जो हमने फॉर्मूला बनाया था इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दें। लिखें जी ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर, इसका आंसर क्या है -6, साथ में हमने लिखना है जो इसका आंसर आया है 0, -3, -2, -1। क्वेश्चन ख़त्म हो गए। लेकिन जब आप केला इन्वर्स ही निकाल रहे हैं तो फिर आप बड़े आराम से ये -6 को अंदर हर वैल्यू के ओवर में लिखें। 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6, -1 ओवर -6, यानी हर वैल्यू के ओवर में आप लिख दें। और अगर जो जहाँ से कैंसिल आउट हो रहे हैं काट दें, बस आपका फाइनल आंसर आ गया। 0 ओवर समथिंग हमेशा ही 0 होता है। ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 2s आर, इट मीन्स 1 ओवर 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 3s आर, इट मीन्स 1 ओवर 3, माइनस माइनस कैंसिल, इट मीन्स 1 ओवर 6। तो दैट इज़ योर आंसर। तो ये बच्चे घबराना बिल्कुल नहीं है, बाकी के 4 पार्ट्स हैं। अगर आप एक को कर लेंगे ना, अगर एक की भी आपको समझ आ गई है तो आपको सारे की समझ आ गई है। परेशान नहीं होना, प्रैक्टिस करनी है बस। और बाकी के 3 पार्ट्स छोड़ रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस खुद करें ज़रा। अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.5 का आपका क्वेश्चन नंबर 4 आता है जी। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको ये एक डिटेल दी गई है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए और डिटर्मिनेंट ऑफ आई। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, सबका आंसर सेम आएगा।
यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए जो आपको दिया हुआ है 1 to 4 6, फाइंड आउट जो हमने करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका आंसर इक्वल होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आइडेंटिटी। कुछ इस तरीके से आपने इसको करना है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एडजॉइंट आपने अभी सीखा है, इधर आप लिखें एडजॉइंट ऑफ ए, इनकी जगह चेंज करें और इनकी लामती यानी जगह 6 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, सिंबल्स अलामतें 2 4 दोनों प्लस के हैं, दोनों माइनस के कर दें, साइन चेंज कर देने होते हैं। अब ये वाला पार्ट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया है, इसको ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब लिखते हैं जी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास ओरिजिनल ये वाली है 1 2 4 6 और एडजॉइंट की वैल्यू ये जो भी हमने निकाला है मैट्रिक्स -2 -4 1। अब आपने क्या करना है जी 1 6 6 प्लस लगाएं 2 4 -8 1 2 2 2 1 2 6 4 24 प्लस लगाएं 6 4 -24, माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा, 4 2 -8 प्लस लगाएं 6 1 6, इनको प्लस कर लें, 6 प्लस माइनस माइनस होता है तो 6 -8, 6 -8 का आंसर होगा -2, -2 प्लस 2 0 कैंसिल आउट हो गए, +24 प्लस माइनस -24 ये भी ज़ीरो हो गया, -8 प्लस 6 माइनस का 2 आ गया अगेन। तो इस तरीके से ए और ए इंटू और जॉइंट ऑफ ए दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा आंसर क्या निकल आया -2 0 0 -2। ये एक पार्ट हो गया है। अब दूसरे में क्या करना है जी, हमने एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखना है, ए बाद में लिखना है, यानी ये मैट्रिक्स उठा के इधर कर दें और ये इधर कर दें। ओके अब पार्ट 2 करना है जी हमने, इसमें एडजॉइंट ऑफ ए पहले आएगा, ए बाद में आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर ये है हमारे पास ऑलरेडी निकाला हुआ, ए हमारे पास ये है 1 2 4 एंड 6 मल्टीप्लाई करें जी अगेन, 6 1 6 प्लस लगेगा 2 4 -8 हो जाएगा, माइनस की वजह से 6 2 12 प्लस -12 ये आ जाएगा माइनस का 12, 4 1 माइनस का 4 प्लस लगाएं 1 4 4 आ जाएगा, -4 2 -8 प्लस लगाएं 1 6 6 आ जाएगा। अब इनको प्लस माइनस कर लें आप, तो 6 प्लस माइनस 6 -8 आपका आंसर आ गया -2, फिर ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी -2। ये देख लें जो आंसर इसका है वो इसका है, यानी आंसर इसका जो आ रहा है बस -2 0 0 -2, वही आंसर इसका आया था आपका -2 0 0 -2, वही आंसर इसका भी आना चाहिए। अब वो कैसे आएगा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ ये है डिटर्मिनेंट, तो पहले नंबर पे डिटर्मिनेंट इसको मक्ता कहते हैं, उसके लिए स्ट्रेट लाइंस यूज़ करें, पहले वो निकाल लें, 6 1 6 -4 2 8, तो योर आंसर इज़ -2 6 -8। अब ये बच्चों आपको कंफ्यूज करेगा आई क्या चीज़ है, ये बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I2 का। ये आपने डेफिनेशंस देखी होंगी या याद की होंगी, या पिछला लेक्चर देख लें जिसके अंदर सारी डेफिनेशंस ही डिस्कस की हैं। तो आई क्या है,
आई बेसिकली है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001, इसको 2×2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसको हमने खुद याद रखना है अगर पेपर में आ जाए तो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो आया हमारा -2, इसके साथ क्या लिखेंगे आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब -2 का जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 1 2 -2 आ गया, 2 0 0 हो जाएगा, 0 -2। अगेन देखें जी आंसर आपका वही आ गया, इट मीन्स दिस दिस एंड दिस। ओके स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है, डिटर्मिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। इसको मैं तो कहता हूँ छोड़ ही दे, ना तो पेपर में आना है ना ही अभी तक आया है, ठीक है ना। डोंट टेक एनी टेंशन, लीव इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जहाँ पे ए बी का इन्वर्स है और इक्वल टू बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। एक पार्ट आप नहीं करना है, एक पार्ट मैंने करना है, एक आपने करना है, तो समझ लो मैथ आ गया। ओके जी, A is given 4 0 -1 2, B is given -4 -2 1 -1। फाइंड आउट क्या करना है, ए बी मल्टीप्लाई करें, उसका इन्वर्स इक्वल होगा बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। ये भी इन्वर्स प्रॉपर्टी है। ए बी का होल इन्वर्स ऑलवेज इक्वल टू क्या होता है, इन्वर्स वैल्यूज़ बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। उलट याद रखें, एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। अगर यहाँ पे ए बी का इन्वर्स लिखा हुआ है तो इक्वल किसके होगा, ये इन्वर्स हो जाएंगी दोनों वैल्यूज़, बी पहले आ जाएगा ये बाद में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्स कैसे फाइंड करना था, कौन बताएगा? चलें जी, जिसके ऊपर भी ये -1 आ जाता है वो इन्वर्स है। अब इक्वल टू ये किसके होता है, 1 ओवर उसी का ही डिटर्मिनेंट मक्ता एंड एडजॉइंट बी उसी का ही, तो ये इन्वर्स निकल आएगा हमारा। अब इसमें पहले नंबर पे तो ए बी चाहिए हमें, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम बच्चों। मल्टीप्लाई जैसे आप ऑलरेडी करते आ रहे हैं, 4 1 4 4 16 माइनस के ये 0 हो जाएगा, 4 2 -8 हो जाएगा। 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा। -1 -4 4 1 4 होता है तो माइनस प्लस 4 आ जाएगा, प्लस 2 1 2 होगा, फिर माइनस प्लस 2 1 2, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे और ये वाला 2 -1 के साथ -2। अब इनको हम प्लस कर लेंगे जी, -16 + 0 -16, -8 + 0 दैट इज़ एज इट इज़ -8, 4 + 2 दैट इज़ 6, 2 + -2 -2 दैट इज़ 0। तो ये आया जी आंसर हमारा ए बी का। अब ए बी का हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, इक्वल टू स्ट्रेट लाइंस यूज़ करनी है एज यू नो, -8 6 0 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये 16 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा, फिर नेगेटिव साइन यूज़ करना है और 6 को 8 से, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करके कितना आता है जी, 6 को 8 से मल्टीप्लाई करने से आता है जी 48, लेकिन वो भी माइनस का आता है तो माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट जो है जी, अब एडजॉइंट ऑफ ए बी चाहिए, वो निकाल लेते हैं जी। एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा,
ए बी ए बी ए बी ए बी वाला हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स है। तो पहले इनकी जगह और इनकी लामतें, 16 इधर आ जाएगा, 0 इधर चला जाएगा। ये देखें माइनस का था प्लस का हो जाएगा, और ये जो प्लस का था ये माइनस का। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें उनकी जगह पे। ए बी इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर ए बी का वो आंसर आया हमारे पास डिटर्मिनेंट का 48, और उसके साथ ये वाला लिख दें 0 8 -6 -16। अब 48 को हर वैल्यू के ओवर में लिख दें जैसे पहले किया था, 0 ओवर 48, 8 ओवर 48, -6 ओवर 48 और -16 ओवर 48। अब ये 0 ओवर समथिंग ऑलवेज 0, 8 और 48 अगर आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं तो 1 ओवर 6, 6 और 48 हो रहे हैं तो 1 ओवर 8, और ये 16 और 48 हो रहे हैं तो 1 ओवर 3। ये आपस में कैंसिल आउट हुए हैं, तो बाकी वैसे ही आपका आंसर आ गया है ए बी इनवर्स का। नौ ये लेफ़्ट साइड का आंसर हमारा आ गया है 0 1 ओवर 6 -1 ओवर 8 और -1 ओवर 3। अब ये राइट साइड को सॉल्व करते हैं। इसका आंसर भी यही आना चाहिए क्योंकि इक्वल में लिखा हुआ है इनवर्स और ए इनवर्स। पहले नंबर पर तो बी इनवर्स, ये किसके इक्वल होगा जी, 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट भी बी का। जब ए इनवर्स निकालना है तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए का और एडजॉइंट भी ए का। अब पहले नंबर पे तो बी का डिटर्मिनेंट निकाल लें। बी हमारे पास -4 -2 1 एंड -1, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 1 ज़र आ जाएगा हमारे पास 4। फिर इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस का सिंबल, और 2 1 ज़र 2 माइनस का ही आएगा ये भी। तो आप इस तरीके से माइनस माइनस प्लस 2 दैट इज़ 6। अब एडजॉइंट कर लें बी का, एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी में वही काम करना है आपने, इनकी जगह चेंज करनी है। -1 इधर आ जाएगा, -4 इधर आ जाएगा, इनके सिंबल चेंज करना है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। सेम एज इट इज़ ए के साथ डील करते हैं। ए का डिटर्मिनेंट देखें जी क्या आता है, ए मैट्रिक्स 4 0 -1 2 है, 4 2 ज़र आ गया हमारे पास 8, माइनस लगाएं और ये 0, योर आंसर इज़ 8। अब इसका भी आप एडजॉइंट ले लें, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें वही काम करना है आपने, इनकी जगह चेंज कर दें और इनके सिंबल चेंज कर दें। 1 इधर आ जाएगा सॉरी 2 इधर आ जाएगा, 4 यहाँ, 0 का सिंबल कोई नहीं होता, लेकिन -1 जो है ये +1 हो जाएगा। अब देखें बी इनवर्स भी सारा निकाल लिया हमने, ए इनवर्स भी निकाल लिया है। अब करना क्या है, इनके आंसर्स को पुट कर दें इनकी जगह पे, जैसा कि देखें ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर 8। डिटरमिनेंट का आंसर इसका 8 आया था, और साथ में इसके आप लिखें 2 0 1 4। ऐसे ही बी वाले का भी कर दें जी, बी इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर ये 6 आया था, और इसका आंसर -1 2 -1 -4 आया हुआ है। ओके, अब आपने क्या करना है बी इनवर्स और ए इनवर्स, एक्चुअली इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है। दोनों के आंसर यहाँ पे हम लिखते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स का आंसर हमारे पास है 1 ओवर 6, इसके बाद ए इनवर्स का भी लिख लें साथ ही। अच्छा, जब कोई भी दो इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो ना बच्चों,
तो फिर आपने वो काम नहीं करना। जैसे हम जब केला इन्वर्स निकालते तो एंड पे आके जैसे 1/8 और ये 8 को अंदर हर वैल्यू के ओवर में लिख देते हैं। लेकिन जब भी आप कभी देखें ना 2 इन्वर्स आपस में मल्टीप्लाई करने हैं तो फिर आप इन्वर्स के जैसे मैंने बिल्कुल लिखा है आप भी बिल्कुल ऐसे करें। बी इन्वर्स का आंसर निकाल लिया, ए का निकाल लिया है, बाद में इनको अगर मल्टीप्लाई करना है तो फिर सेम एज इट इज़ ही पहले लिखें। आप ये 8 को अंदर डिवाइड ना करें, 6 को अंदर डिवाइड ना करें। वजह क्या है कि अगर आप ऑलरेडी पहले से इनको डिवाइड कर देंगे तो अंदर आपके पास फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आ जाएंगी और बाद में मल्टीप्लिकेशन मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। तो इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए एज इट इज़ ही लिखें। और आप देखें 1/6 और 1/8 इन दोनों को इकट्ठा करें, 6 × 8 ये वैसे ही आ गया 1/48। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अब हम लिख लेंगे इकट्ठे। बी इनवर्स ए इनवर्स 1/48 करेंगे मल्टीप्लाई। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आ गया, प्लस करें 2 को 1 से किया तो 2 आ गया, -1 को 0 से किया तो क्या आएगा 0, 2 को फोर्स करेंगे तो क्या आएगा 8, -1 को 2 से करने से -2 आता है, प्लस -4 को 1 से करने से -4 आता है, -1 को 0 से करने से 0 आएगा, प्लस -4 को फोर्स करने से -16 आ जाएगा। अब 1/48 -2 + 0, 0 + 8 क्या होगा 8, -2 प्लस माइनस की माइनस हो जाएगा, -4 -4 क्या होगा जल्दी बताएं, जल्दी बता दें बच्चों। -2 प्लस माइनस माइनस -4 क्या होगा -6। 9 0 में कुछ भी प्लस कर लें माइनस कर लें वो वैल्यू ऐसी रहती है, -16 ऐसे आ जाएगा। अब जब आप फाइनल स्टेप पे पहुंच जाएं तो अब ये 48 को इन वैल्यूज़ की फ्रैक्शन में आप शिफ्ट कर दें तो आपका फाइनल आंसर निकलने वाला है 0/48, 8/48, -6/48, -16/48। Now you can see here 0/something is 0, 8 और 48 आपस में कैंसिल आउट 1/6, 6 और 48 आपस में कैंसिल 1/8, -16 और 48 आपस में कैंसिल और 1/3 माइनस का। You can see here that is the same answer। तो एंड पे आप फिर लिखें ए बी का इन्वर्स इक्वल है बी इन्वर्स ए इन्वर्स और हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई है। तो 1.5 आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो चुकी है। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।